नन्हे से बालकृष्ण प्रभु भौर में उठे, मैया यशोदा के पास गए। मैया यशोदा से कहने लगे कि मैया आज मुझे बड़ी जोर की भूख लग रही है, कुछ खाने को प्रदान कर दो ना। मैया ने कहा कि देख लाला, ताजा माखन तो अभी निकला नहीं है, रात का रखा होगा, उसमें थोड़ी मिश्री मिला के खा ले। नन्हे से बालकृष्ण प्रभु मचल गए, जिद करने लगे, नहीं मैया मैं ताजा माखन लूंगा, मैं ताजा माखन लूंगा और अभी के अभी लूंगा। मैया ने कहा कि देख लाला, ताजा माखन तो मैं तुम्हें नहीं दे सकती। तो भगवान रई को पकड़कर खड़े हो गए, ना मैया ताजा माखन दूंगा, अभी चाहिए हमें ताजा माखन। जिद करने लगे भगवान, मैया ने मना कर दिया। समझाने लगी मैया यशोदा, कहने लगी कि देख लाला तू जिद मत कर, मैं तुझे माखन से भी कोमल चंदा ला दूंगी। भगवान माखन को भूल गए और चंदा याद रह गए। बोले मैया हमें चंदा चाहिए, चंदा चाहिए और अभी के अभी चाहिए। मैया कहने लगी तू जानता है चंदा कैसा होता है? एक पानी की परात ली, उसमें उसका प्रतिबिंब आगे, बोले ये ले चंदा। बोले ये नकली है, हम असली लेंगे। मैया ने कहा कि देख लाला, छोटे बच्चे तो नकली चंदा से ही खेलते हैं। बोले खेलते होंगे दुनिया के बच्चे, हमें असली चंदा चाहिए, हम असली से खेलते हैं। मैया ने कहा कि देख लाला, मैं तुम्हें चंदा नहीं दे सकती। क्रोधित हो गए बालकृष्ण प्रभु, रई को पकड़कर खड़े हो गए, जिद करने लगे, मैया हमें चंदा चाहिए, मैया हमें चंदा चाहिए, हमें चंदा चाहिए। मैया यदि आपने हमें चंदा नहीं दिया तो हम आपकी गोद में कभी नहीं बैठेंगे। मैया यशोदा कहने लगी, भले ही मत बैठ, मैं बलराम को बिठा लूंगी। कन्हैया ने विचार किया, इससे तो अपने कोई नुकसान है। अगली धमकी देते हुए कहने लगे कि मैया यदि आपने हमें चंदा नहीं दिया तो हम आपसे कभी बाल नहीं गुथाएंगे, हम आपसे कभी बाल नहीं बनवाएंगे। मैया यशोदा कहने लगे कि लाला वैसे तू ज्यादा सुंदर है नहीं, ये तो तेरे बाल गूंथ के, वेणी गूंथ के तेरे को अच्छा सुंदर बना देते। भगवान ने विचार किया कि ये धमकी भी फेल हो गई। भगवान अगली धमकी देते हुए कहते हैं कि ओ मैया यदि आपने हमें चंदा नहीं दिया तो हम दूध का पान नहीं करेंगे। मैया कहने लगी, दारी के वैसे भी तू दुबला पतला है, दूध नहीं पिएगा ना तो तेरा पेट पीठ में चिपक जाएगा। कन्हैया सोचने लगे, इस धमकी से तो अपने कोई नुकसान है। बालकृष्ण प्रभु कहने लगे कि ओ मैया लास्ट धमकी दे रहा हूं मैं आपको, मैं ब्रजवासियों की पंचायत बुलाऊंगा, उस पंचायत में कहूंगा, सुनौरे ब्रजवासी भैयाओं, हम जो हैं नंद बाबा के बेटा है, मैया यशोदा के बेटा नहीं है। यदि आपको हमें बेटा बनाना है तो हमें चंदा दे दीजिए, नहीं तो आज से आप हमारी मैया नहीं, हम आपके बेटा नहीं। मैया ने कहा कि तू सबको बता दे, लेकिन चंदा में तुम्हें नहीं दे सकती। कन्हैया ने विचार किया कि अब तो अपने पास धमकियां भी खत्म हो गई है, अब करे तो करे क्या। एक कोने में गए बालकृष्ण प्रभु और हिलकियों से रोना आरंभ कर दिया। मैया की दृष्टि पड़ी, दौड़ कर गई, झट से कान्हा को गोद में लिया, उसके मुख को चूम लिया। देख लाला तू ऐसी तोतली वाणी में मत बोला कर, कहीं मेरी ही तुझे नजर ना लग जाए। देख लाला मैं तुझे माखन से भी कोमल और चंदा से भी सुंदर एक बहू ला दूंगा। सो ही भगवान चंदा को बोल गए, बोले हम तो बहू लेंगे, हम तो बहू लेंगे और अभी के अभी लेंगे। मैया ने कहा तू जानता बहू कैसी होती है? बोले हाँ, और नहीं तो क्या, जब मैं गैया चरावे के ताई जाऊं तो जेब में धर के ले जाया करूं। मैं यशोदा ने विचार किया कि दारी को गुड़िया की कह रही होती, एक छोटा
छोटा सा खिलौना लाके दिया। एक गोपी आती है, मैया यशोदा से कहती है कि मैया यहाँ आप लाला के साथ क्रीड़ा कर रही हो और उधर दूध में उफान आ गई है। वो दूध भी कोई संत है। भगवान की लीला में सम्मिलित जितने भी पात्र हैं, इन सबकी कथाएं जुड़ी हैं सबसे। भगवान के इर्द गिर्द हैं, ये भगवान के अंग संग है। दूध भी कोई संत हैं, दूध का रूप लेकर भगवान की लीला में सम्मिलित होने आए हैं। विचार करने लगे, भगवान मेरा पान नहीं करेंगे तो लीला में सम्मिलित होने का मेरा मूल मंतव्य सिद्ध नहीं होगा। इसलिए दूध में उफान आ गई। अब उस जमाने के अंदर तो चूल्हा भी बड़ा होता था और लकड़ियां उसमें डाल देते थे, दूध उफनता रहता था। आजकल की तरह थोड़ी ही होता है कि कोई पात्र रखा है चूल्हे के ऊपर, गैस के ऊपर, कोई काम होता है, फोन आ जाता है तो फोन भी सुनते रहते हैं और उसको गैस को लो कर देते हैं। इधर सब्जी पक रही है और उधर सामने वाले को पका रहे हैं। प्यार से बोलो राधे राधे।